आज बात करते हैं डॉग्स के नेचुरल हैबिटेट के बारे में। मतलब हम घरों में डॉग्स लेकर आते हैं और हम उनके साथ बिहेव करने लग जाते हैं अपनी समझ के अनुसार, या फिर सोसाइटी में जिस तरीके की धारणा है किसी डॉग को लेकर, लाइक बीगल ऐसे ही होते हैं, इंडीज़ ऐसे ही होते हैं, जर्मन शेफर्ड ऐसे ही होते हैं। लेकिन डॉग कैसे होते हैं? क्योंकि अगर हम देखें, ब्रीड डॉग के बाद आती है। और इसका मतलब क्या है? डॉग सबसे पहले एक एनिमल है, उसके बाद वो एक स्पीशीज़ है लाइक डॉग, उसके बाद वो एक ब्रीड है, और उसके बाद वो एक पर्सनालिटी है जो आप उसको नाम देते हो। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम जब डॉग से कनेक्ट होना चाहते हैं, हम सिर्फ उसकी पर्सनालिटी से ही कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमें उसी की अंडरस्टैंडिंग होती है। हमें ये नहीं पता कि एनिमल कैसे वर्क करते हैं, हमें ये नहीं पता कि स्पीशीज़ कैसे वर्क करती है, और हमें ये भी नहीं पता होता कि ब्रीड कैसे वर्क कर रही होती है। एक धारणा है अलग अलग चीज़ों के लेकर कि डॉग्स ऐसे ही होते हैं, ब्रीड ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये स्पीशीज़ कैसी होती है, आज हम इस स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं। और ये स्पीशीज़ के बारे में बात करने के लिए हमें नेचुरल हैबिटेट में किस तरीके से बर्ताव करते हैं वो समझने की ज़रूरत है। पक्को वॉक पे चल दिए। जब डॉग पैदा होता है, सिर्फ उसकी नोज़ ओपन होती है। कमाल की बात है, नोज़ ओपन होती है, 15 दिन के बाद उसकी आंखें खुलती हैं, और 21 दिन के बाद उसके कान खुलते हैं। ऐसा ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये जानना इसलिए ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि जो शुरुआत के 15 दिन होते हैं, डॉग अपनी सेफ्टी के लिए उसकी नोज़ पे डिपेंड करता है। वो अपनी नोज़ पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, कान पे नहीं, आँखों पर नहीं, सबसे ज़्यादा विश्वास करता है वो अपनी नोज़ के ऊपर। ओके, क्योंकि सेंस भी मेक करता है। जब वो पैदा होता है, अपनी नोज़ से अपनी मदर को फाइंड करता है, नोज़ से दूध को फाइंड करता है, नोज़ से उसको पता चलता है क्या नेस्ट है, क्या नेस्ट से बाहर की चीज़ है। नोज़ बहुत ही लाइक एक ट्रस्ट वाला एसोसिएशन क्रिएट करता है उसके माइंड में बचपन से ही, सेफ्टी को लेकर, कंफर्ट को लेकर, केयर को लेकर। लेकिन इंसान अलग है, इंसान डिफरेंट है। इंसान जनरली एक डॉग से कान के थ्रू मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? कान के थ्रू मिलने का मतलब ये है कि जब भी आप डॉग को देखते हो, आप हो हल्ला मचाते हो, चिल्लाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो। अब इससे होता क्या है? डॉग आपको सूंघ नहीं सकता उस समय पर, वो सिर्फ आपको सुन रहा है लगातार। आपकी एसोसिएशन उस डॉग के साथ किसकी होती है? कान की होती है, नोज़ की नहीं। लेकिन अगर हम उसके बचपन में चलें तो उसने क्या डेवलप किया है कि वो नोज़ के थ्रू कंफर्ट पाता है, नोज़ के थ्रू सिक्योरिटी पाता है। कान के थ्रू क्या पाता है? बचपन में क्या होता है? कोई बादल गरज गया, किसी ने तेज़ चिल्ला दिया, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में वो ऐसे थोड़ी बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। वो बार्क करते हैं। बार्क कब करते हैं? कुछ इशू हो गया, पैक को चाहिए, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गई। इस तरीके से वो कान का इस्तेमाल करते हैं, और हम डेली बेसिस पे उनके साथ कान की एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम उनसे मिलते हैं, हम उनको अलाउ ही नहीं करते कि वो अपनी नोज़ इस्तेमाल करें। हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ये एक्साइटमेंट डॉग के दिमाग में लगातार बसने लग जाता है। अब अगर यही डॉग नेचर में एक्साइटेड होता तो बाकी सारे पैक मेंबर इसको धो डालते कि भाई तू काहे को एक्साइटेड हो रहा है। क्योंकि नेचर में, जंगल में अगर आप देखो, है तो एक एनिमल ना, जंगल में एक एनिमल एक्साइटेड होगा उसका मतलब है ट्रबल। एक्साइटेड होगा, अपने आपा खोएगा, उसका मतलब है उसकी जान जा सकती है, शिकार हो सकता है। ओके, नेचर में एक्साइटमेंट को हैप्पीनेस की तरह नहीं देखा जाता है। नेचर में एक्साइटमेंट को एक्साइटमेंट की तरह देखा जाता है, और ज़्यादातर टाइम पे एक अनस्टेबल एनर्जी, अनस्टेबल इमोशन की तरह देखा जाता है। पग्गो, डेबू, ओके, इसकी तरह देखा जाता है, एक अनस्टेबल। और जनरली ह्यूमन क्या देखता है, ह्यूमन क्या सोचता है?
मेरा डॉग एक्साइटेड है तो मेरे को देख के बहुत हैप्पी हो गया है, वो बहुत हैप्पी नहीं हो गया, वो बहुत एक्साइटेड है। अब यार इन सब चीज़ों में कभी हम कोई कंटेंट डालते हैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, रील वील, जब हम बोलते हैं कि एक्साइटमेंट से, नहीं नहीं हमारा बच्चा तो एक्साइटेड होता है, हमें तो बहुत पसंद है, अच्छी बात है आपको पसंद है, लेकिन उसको हैप्पीनेस मत समझिए, है ना, हैप्पीनेस मत समझिए, वो एक्साइटमेंट है ना, वो एक्साइटमेंट है। जो डॉग आपसे शांति से मिल रहा है, आपके पास आ रहा है, वो भी आपको देखकर हैप्पी है। ओके, सो एक्साइटमेंट ही हैप्पीनेस होती है, ये नहीं होता। सो इनके नेचुरल हैबिटेट में ये नोज़ से सारी काम एंड कॉन्फिडेंट की एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, और ये अगर हम जानेंगे और इस चीज़ पे हम वर्क करेंगे तो हम अपने डॉग के साथ कैसे मिलेंगे। सपोज़ अगर आप देखो नेचुरल हैबिटेट में एक डॉग दूसरे डॉग से कैसे मिलता है, साइलेंटली, वो अलाउ करता है कि सामने वाला डॉग उसको स्मेल कर सके, लेकिन ह्यूमंस ऐसा नहीं करते। सो जब भी हम डॉग से मिलें, हम कोशिश करें कि हम जितना उनके नेचुरल हैबिटेट में जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं उस तरीके से हम बिहेव कर सकें, है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा उनके साथ कनेक्शन डीप हो, आप ज़रा सोचो, एक डॉग के साथ अगर आप ह्यूमन की तरह बर्ताव करोगे और एक डॉग के साथ जो डॉग की तरह बर्ताव करेगा, लाइक डॉग की तरह मिल रहा है, डॉग किससे ज़्यादा अटैच होता है? डॉग टू अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो डीप कनेक्शन होता है, उधर लीश की ज़रूरत नहीं होती, ओके, उधर बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, है ना, उधर पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती, वो जहाँ चलते हैं वो एक साथ चलते हैं। सो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? वहाँ तो लीश नहीं है, हम लीश से भी डॉग को अपने साथ नहीं चला पाते हैं, आ जाओ चलो चलो चलो। सो हम लीश के साथ भी अब डॉग को अपने साथ नहीं चला पाते, जबकि इतनी स्मार्ट ह्यूमन प्रजाति है, उसके बाद भी हम डॉग की लैंग्वेज नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डॉग की लैंग्वेज समझनी चाहिए। हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से डॉग भी सोचता है, जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से सामने वाला इंसान भी सोचता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सब यूनिक हैं, डॉग्स तो एक डिफरेंट ही प्रजाति है। सो आपको डॉग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लगातार ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉग हमको समझे, ओके, लेकिन हम स्मार्ट है तो हमको समझना चाहिए, ओके, मैं ऐसा मानता हूँ। सो हमको समझना चाहिए। सो डॉग साइकोलॉजी एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और उसी से सो माई डॉग बिल्ड हुआ था। डॉग साइकोलॉजी का जो क्यूरियोसिटी थी मेरे अंदर, पप पप, है ना, जो एक अमेजमेंट था, अमेजमेंट है, कैसे डॉग, कैसे आज भी हम नई चीज़ सीख रहे हैं, इन लफंदरों को ऑब्ज़र्व करते करते हम आज भी नई चीज़ें सीख रहे हैं। कमाल का बिहेवियर होता है, कमाल की अंडरस्टैंडिंग आती है इनको देखते देखते, ये किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। सो कम्प्लीटली लाइक कभी भी इनको लीश पे नहीं रखा गया है, कभी भी इनको किसी बंद जगह पे नहीं रखा गया, हमेशा से ये खुले हैं, हमेशा से। सो ऐसे अमेजिंग तरीके से ये समझा रहे हैं चीज़ें हमको कि डॉग का बिहेवियर कैसे काम करता है। सो डॉग साइकोलॉजी एक टॉपिक है, डॉग साइकोलॉजी एक नीड है, अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉग के साथ कनेक्शन डीप हो। क्योंकि जब हम समझेंगे सामने वाले इंसान को या सामने वाली स्पीशीज़ को, सामने वाले डॉग को, तभी तो हमें समझ में आएगा कि उससे कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे उससे कनेक्ट होना है। सो नेचर में इन सबके पैक्स बनते हैं, और वो पैक बनते हैं बॉन्डिंग से, और बॉन्डिंग होती है वो साथ में कैसे कैसे एडवेंचर कर रहे हैं, वो साथ में क्या क्या चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, वो साथ में कितनी वॉक कर रहे हैं, कितना भाग रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स मैटर्स। सिर्फ एक चीज़ नहीं कि आपने बाहर भेज दिया किसी डॉग वॉकर को लेकर और वो आ गया, खाना दे दिया, और आप सोचते हो कि आपका एक कनेक्शन हो जाएगा। आपका डॉग आपके साथ रह ज़रूर रहा है, लेकिन वो कनेक्शन, हो सकता है आपका कनेक्शन भी अच्छा हो, कोई वो वाली बात नहीं, हो सकता है, डॉग्स तो ओपन रहते हैं कनेक्शन के लिए, सो हो सकता है वो भी आपका कनेक्शन हो, लेकिन ये सब लेवल्स हैं कनेक्शन के, कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, है ना, ये लेवल्स हैं। सो हमेशा कनेक्शन इम्प्रूव हो सकता है। सो मैं आपके साथ ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डीप कनेक्शन फील करना है, वो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। कभी कभी ऐसे सोचते होंगे ना कि यार कोई जीवन में हो, उन सब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वो कनेक्शन फील कर पा रहे हो, एकदम परमात्मा वाला,
इन डॉग्स के साथ, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप इनको समझोगे, है ना, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा क्या नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली और क्या आप नई चीज़ सीखे यहाँ से। अभी के लिए मैं चलता हूँ, इनका खाने का टाइम हो रहा है, भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में ही है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। चलो चलो आ जाओ बेटा। बहुत जंप मार रहे हैं, बहुत जंप मार रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ही यहाँ पर बारिश रुकी है और हम बहुत टाइम से वॉक नहीं जा पा रहे थे क्योंकि बारिश यहाँ पर लगातार हो रही थी। पहाड़ों से घिरी हुई जगह है, ब्यूटीफुल जगह है। बारिश बहुत होती है जब होती है यहाँ पर, गर्मी बहुत पड़ती है जब पड़ती है, सर्दी भी ज़बरदस्त होती है, हर चीज़ ज़बरदस्त है यहाँ पर, डॉग्स भी ज़बरदस्त हैं और ये मौसम भी। ओके, थैंक यू सो मच। हम फिर से आएंगे। प्लीज़ हमें बताइएगा आपको इस तरीके का कंटेंट कैसा लगा।